हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो हम रीजनिंग के एक टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट पर डिस्कस करेंगे और हिंदी में इसे हम कहते हैं दिशा परीक्षण। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या फिर एनटीए नेट की, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में ये नया टॉपिक डाला गया है और क्योंकि पहली बार डाला गया है तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो ईजी ही पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक पर 2 वीडियो होंगी। पहली वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा, जबकि जो ट्रिकी मेथड है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो पहली वीडियो में जो बेसिक है पहले वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसे आप ध्यान से समझें। देखें, जिस तरफ सूरज निकलता है वो जो दिशा होती है वो होती है पूर्व दिशा। ठीक है ना। हमारा चेहरा अगर सूरज की तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरब की दिशा में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो पीछे का हिस्सा है शरीर का तो वो पश्चिम कहलाएगा उस समय, और हमारा जो उल्टा हाथ है वो उत्तर दिशा में होगा और सीधा हाथ हमारा दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन आपको इसमें ये 4 चीज़ें याद रखनी है। इस तरफ की इसमें क्या है, सीधा दिया हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये आपको समझ लें एक बार कि भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा में है। देखें, यहाँ हमारा है पूरब जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, और इस साइड है हमारा पश्चिम, ऊपर है हमारा उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आप लोग देखे सुना ही होगा आपने, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह जो है तो ये ईस्ट के स्टेट कहलाते हैं, जबकि गुजरात, राजस्थान वगैरह ये वेस्ट में है, कश्मीर नॉर्थ में है और केरला, तमिलनाडु वगैरह ये साउथ में है। तो आपको ये डायग्राम दिमाग में रखना है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ कि आपका दायां जो होगा वो क्वेश्चन का भी दायां माना जाएगा और आपका बायां जो होगा वो क्वेश्चन का बायां ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कई बार डाउट हो जाता है कि क्वेश्चंस में कहता है बाएं तरफ, तो हम लोग अपने बाएं ना समझ के क्वेश्चन के बाएं को समझने लग जाते हैं, तो इससे गलती हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि जो क्वेश्चन में बायां दे रखा है वो आपके बाएं की ही बात कर रहा है, यानी कि आपके लेफ्ट की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन में राइट है तो यानी कि आपके राइट की बात कर रहा है। ठीक है ना। ओके, अब ये भी डाउट होता है, अब इसे भी क्लियर कर लेते हैं कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्या है। अब इनके बीच में भी देखें, अब यहाँ पर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि 45 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, तो 45 डिग्री जब मिल जाते हैं आपस में तो 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि एक व्यक्ति है वो उत्तर की दिशा में गया और फिर वो साउथ ईस्ट की तरफ 45 डिग्री पे मुड़ गया। तो 45 डिग्री पे ऐसे मुड़ेगा ना वो। अगर वो कहता कि 90 डिग्री पे मुड़ गया तो वो ऐसे मुड़ता। ठीक है ना। यही बात अगर मैं ऊपर की तरफ मैं करूं तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, ये ऐसे सीधा था, फिर वो ऊपर चला गया और वो साउथ वेस्ट में से अगर मुड़ना है तो साउथ वेस्ट में मुड़ने के लिए वो 45 डिग्री पे मुड़ेगा। ठीक है ना। 45 डिग्री की अगर बात करता तो 45 ऐसे जाएगा। अगर वो कहता 90 पे मुड़ेगा तो वो सीधा जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर रखना है, 45 डिग्री पर टेढ़ा मुड़ता है और 90 डिग्री पे वो बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और साइड जो है ये है उत्तर और ये पूर्व, तो उसके बीच का हो गया उत्तरी पूर्व, जबकि इस साइड जो है दक्षिण और पूर्व के बीच का दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट एरिया कहलाएगा। और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एरिया कहलाएगा ये बीच वाला। और इस तरफ की हम बात करें तो ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बस अब ये तो कुछ बेसिक रहा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखें, 2 तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने के। एक वो जिससे आपकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे कुछ, जबकि एक दूसरा जो होता है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बिना देखे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में मैं बोल सकता हूं कि आप आंसर बता दोगे क्वेश्चन को देखते ही। तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस को ही उससे सॉल्व किया जा सकता है ट्रिक से। इसमें क्या है कि इसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और तब आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखें, आपको ऐसा ही एग्ज़ाम में करना भी होगा। देखें, आकांक्षा अपने घर से 11 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाती है। तो मान लो कि आकांक्षा है, ठीक है ना। अब हमें पता है उत्तर ऊपर की तरफ होगा,
तो आकांक्षा जो है वो उत्तर की तरफ कितना जाती है, 11 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख लें 11 किलोमीटर। अब उसके बाद वो चलती है तो और फिर वह क्या होती है, दाईं ओर मुड़ती है। अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं तो आपका दायां किस तरफ पड़ेगा, बिल्कुल इस तरफ पड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ जाती है। अब वहाँ पर वो 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, और फिर वो दोबारा वो दाईं ओर मुड़ती है। तो अब देखिए आप, अगर आप इस तरफ को चल रहे हैं तो आपका दायां किस तरफ होगा, ऑब्वियसली इस तरफ होगा। तो दाईं ओर मुड़ती है और फिर वो 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, और फिर बाईं ओर मुड़कर वो 8 किलोमीटर चलती है बाईं ओर। अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ कितना चलिए, वो 8 किलोमीटर चली, ठीक है ना। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। अब और उसकी दिशा बताओ कि वो किस दिशा में है। तो दिशा तो सीधा क्लियर हो जाती है भाई, इस तरफ को जा रही है, हमें पता है यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ होता है कि नहीं। तो जा किस तरफ रही है, ईस्ट की तरफ। तो हमारा पूर्व तो हमारा पता चल गया कि भाई हाँ पूरब की तरफ वो है इस समय। अब दूरी देखते हैं, देखें 11 किलोमीटर इधर चली थी, 11 इधर चली, तो यहाँ की डिस्टेंस तो कवर हो गया। बल्कि अब देखें घर उसका कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ की दूरी कितनी हुई, यहाँ की, क्योंकि यहाँ दे रखी है देखिए 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर और जो 8 एक्स्ट्रा चली है यहाँ से लेकर, क्योंकि इस समय तो वो यहाँ पे है, तो 11 और 18 को हम ऐड कर देंगे। तो 11 और 18 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 19 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है वो। तो इससे क्लियर हो जाता है 19 किलोमीटर पूर्व दिशा में वो है। तो आंसर बी हमारा होगा सही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वरना ये जो क्वेश्चंस है आधे मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। आधे मिनट में सवाल को हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें राजदीप, अब यहाँ पे राजदीप के बारे में दे रखा है कि वह अपने घर से गुरुद्वारे जाने के लिए पूरब की ओर चलता है 50 मीटर, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं ये राजदीप का घर है और यहाँ से वो पूरब की ओर चल रहा है। कितना किलोमीटर गया, 50 मीटर गया है, किलोमीटर में नहीं गया, 50 मीटर में गया है। और फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं, आपका बायां कहाँ पड़ेगा जी, इस तरफ को पड़ेगा, है ना। तो कितना गया है, 20 मीटर गया है। अब उसके बाद कहता है वो पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर सीधा जाता है। अब बायां इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका बायां किस तरफ पड़ेगा, बिल्कुल इस तरफ पड़ेगा। तो कितना कह रहा है, 35 मीटर जाता है, ठीक है ना, 35 मीटर सीधा चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो इस हिसाब से वो फिर से 20 मीटर चल रहा है, ठीक है ना। तो 20 मीटर अगर वो चलता है और गुरुद्वारे पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो घर और गुरुद्वारे के बीच की दूरी बताओ। अब देखें ये है उसका घर, नहीं यहाँ पर है उसका घर, ठीक है ना, और अब वो गुरुद्वारे पहुंच चुका है। तो हमें बताना क्या है कि टोटल डिस्टेंस, देखें इसी चीज़ को घुमा के दे रखा है सवाल को कि अब यहाँ पर मान लो उसका घर था, ठीक है ना, ये उसका घर था, तो यहाँ से वो चला 50, फिर उसके बाद वो 20 चला, फिर वो 35 फिर चला, फिर वो 20 चला। तो यहाँ की जो डिस्टेंस था वो तो कवर हो गया, हमें 20 इधर से भी चला, 20 इधर से भी चला। अब नीचे 50 दे रखा है और ऊपर 35, तो बस डिस्टेंस इसी के बीच में है। तो 50 मीटर में से हम अगर 35 मीटर को घटा देते हैं तो 15 मीटर जो है वो दूर है गुरुद्वारा राजदीप के घर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखें एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लो एक व्यक्ति है, अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कितना जा रहा है, तो 10 मीटर जा रहा है और फिर वो बाएं 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब इधर अगर मुंह है आपका इस तरफ को, तो आपका बाएं किस तरफ होगा, बिल्कुल इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रहा है कि 90 पे मुड़ता है, कितना फिर चलता है 15, ठीक है ना, 90 पे मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर चलेगा अब यहाँ पर। अब कह रहा है 15 मीटर चलने के बाद पुनः 90 पे मुड़ जाता है।
ठीक है ना, यानी कि अब वो इस तरफ मुड़ा है, ठीक है ना, इस तरफ वो मुड़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से साउथ में चला, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ से फिर वो वेस्ट में मुड़ गया, और फिर यहाँ को अब जो चल रहा है तो ये नॉर्थ की साइड यानी उत्तर की दिशा में वो है चल रहा है। तो ए जो होगा हमारा आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से कार्यालय जाने के लिए रमेश को निम्नलिखित क्रम में चलना पड़ता है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिणी पूर्व, ठीक है ना। अब मान लो कि किसी का भी घर हो, अब देखो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी है भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यालय से वापस अगर वो आएगा, घर जाते समय रमेश को अंतिम बार अगर आना पड़ेगा तो किस दिशा में मुड़ेगा। तो इसका आंसर सीधा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली वो जो है अपने घर से दक्षिण की दिशा में जो है मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उसका आंसर होगा, इसमें आपको कुछ भी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखें, अब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको। दिवाकर 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो पहले बना लेते हैं, मान लो ये दिवाकर है, ठीक है ना। अब वो पूरब की ओर चलता है, कितना, 7 किलोमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद वो बाद में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर किस तरफ होगा आपका, अगर इस तरफ को आपका मुंह है तो इस तरफ होगा, ठीक है ना। दाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर आपका चेहरा इस तरफ है तो आपका बायां किस तरफ होगा, जी हाँ बिल्कुल इस तरफ होगा। और बाईं ओर मुड़कर वो फिर से 6 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर उसका घर था और फिर वो 7 चला, फिर वो नीचे को चला गया और 6 किलोमीटर चला और फिर यहाँ पर ये 6 चल रहा है। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखें 7 और 6 दूरी, तो डिस्टेंस तो पूरा इतना ही है कि नहीं। एक मिनट, यहाँ पर 8 किलोमीटर भी दे रखा था, इसे डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा, एक मिनट। देखें दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें भूल गया था, 8 किलोमीटर यहाँ भी दे रखा है। तो मान लो दिवाकर है, अब दिवाकर पूरब की तरफ चला 7 किलोमीटर और उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ चलेगा, दाईं ओर मुड़कर कितना चला, तो 6 किलोमीटर चला है। और उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ये 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 8 किलोमीटर गया। अब उसके बाद 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ पर ये 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 6 चल गया और यहाँ पर भी 6 चला, तो ये तो डिस्टेंस कवर हो गया। अब पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 8 ये हो गया और 7 ये, तो 8 और 7 15, आंसर हो गया 15 किलोमीटर। ओके सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, गौरांगी है, वो 17 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। मान लो ये गौरांगी है और ये 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो यहाँ मान लिया 17 मीटर, ठीक है ना, पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है। अब इस तरफ को अगर कोई जा रहा है तो उसका दायां किस तरफ होगा, ऑब्वियसली दायां इस तरफ होगा, ठीक है ना। दाईं ओर मुड़ती है और 23 मीटर चलती है, ठीक है ना, 23 मीटर चलती है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, बायां इस तरफ होगा, और 5 मीटर चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और 23 मीटर चलती है। तो बताइए कि
वह प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से चली थी, यहाँ से चली थी, ठीक है ना। और 23 इधर चली तो 23 वो ऊपर गई अगर, तो 23 नीचे भी आई, इस हिसाब से यहाँ की दूरी हुई 5 और यहाँ दे रखी है 17, ठीक है ना। तो 17 मीटर प्लस 5 मीटर अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो कितना होगा, 17 और 5 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 22 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया 22 मीटर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सो ये तो था हमारा पहला वीडियो। इसका दूसरा वीडियो मैं आपको लाऊंगा और जिसमें मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे आप सिर्फ 2 सेकंड में आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बेसिक बताया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है नंबर सीरीज़ वगैरह पर, सिलॉक्स पर, तो आप उसे देख सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके।